Good morning, students. In our last class, we have started our topic electromagnets. In that, we have discussed कि जब हम एक मैग्नेट में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाता है, राइट? एंड द डिवाइस नाउ दैट वी गेट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो जब हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे और वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगेगा तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू अ कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. जब एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वो कंडक्टर जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है और जो मैग्नेट हमको मिला इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. आई एम रिपीटिंग अगेन, जो मैग्नेट हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के कारण मिलेगा या जब हम कंडक्टर में करंट फ्लो करवाएंगे और उसके कारण वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट्स when current is passed through them and get demagnetized as soon as the current is switched off. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रो मैग्नेट्स होते हैं और ये जो है वो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं. टेम्पररी मैग्नेट होने का मतलब जब तक आप इनमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाओगे तब तक ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे. जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रोक देंगे तो इनका जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक बहुत पावरफुल मैग्नेट होते हैं, टेम्पररी नेचर के मैग्नेट होते हैं. टेम्पररी नेचर का मैग्नेट होने का मतलब केवल तब तक ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुकेगा वैसे ही इनका मैग्नेटिज्म भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा. द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द current in the coil and it also depends upon the type of bar used. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कितना पावरफुल होगा ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम उसमें से कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, राइट? मतलब अगर कॉइल में से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और अगर कम करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेट यूज़ होगा वो वीक मैग्नेट. सो ऑब्वियस सी बात है, करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा और अगर करंट कम तो मैग्नेटिज्म भी कम. These magnets can be made in different sizes and shape depending on their use. कोई मैग्नेट हमको कहाँ पर यूज़ करना है, कितनी बड़ी मशीन में यूज़ करना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस शेप का और किस साइज़ का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो शेप एंड साइज़ है वो डिपेंड करता है उनके यूजेस पर. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ होती है, कितना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यूज़ करोगे, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. व्हाट आर दोज फैक्टर्स? लेट अस सी दिस. द फर्स्ट वन वुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स of copper wire wound on a soft iron bar और आयरन नीडल. एक आयरन नीडल पे हमने कॉपर वायर को वाउंड किया और जो डिवाइस हमको मिला दैट वाज कॉल्ड एज द सोलेनॉइड, राइट? तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार हमने उस कॉपर वायर को टर्न किया है एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर, इस पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी. ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. उस वायर में से हम कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं इस चीज़ पर भी ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी. ऑब्वियस सी बात है कि अगर करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा और अगर करंट कम तो मैग्नेटिज्म भी कम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनके क्या क्या यूज़ होते हैं वो समझते हैं.
और कहाँ कहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो यूज़ में आते हैं, दैट ऑल्सो द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. द फर्स्ट वन वुड बी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स. जो क्रेन्स होती हैं जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने का काम करती हैं, उन क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स बाय सर्जन्स. जो सर्जन्स होते हैं, दैट इज़ जो डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरी करते हैं, उन डॉक्टर्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में. ऑल्सो टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आइज और वाउंड्स. आइज और वाउंड्स में अगर स्टील स्प्लिंटर्स हो गए हैं तो उनको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीफोन, टेलीग्राफ्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, जनरेटर्स एट्सेट्रा. टेलीफोन हो गए, टेलीग्राफ्स हो गए, मोटर्स हो गई जिससे हम पानी चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स हो गई, जनरेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. इन टेलीविज़न इट इज़ यूज्ड फॉर डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. टेलीविज़न में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा होता है, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डेविएट करवाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ इन इलेक्ट्रिक मोटर्स. इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. बुलेट ट्रेन्स यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती हैं. इन लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन प्लेट्स और guiders from one place to another by using magnetic crane. मैग्नेटिक क्रेन का यूज़ करके हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना, मतलब उनको उठाना और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, इस काम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो यूज़ है वो किया जाता है. सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना होता है. व्हाट इज दिस फिनोमिना? लेट अस डिस्कस दिस फिनोमिना इन डिटेल हियर. Induction is a phenomena that occurs when a changed magnetic field caused an electric current to be produced in a wire. इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिस फिनोमिना के तहत हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है तो उसके कारण एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, राइट. तो जब एक सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर में प्रोड्यूस हो जाएगा. द करंट सो प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रैपिडली चेंजेस विद इन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. वो करंट जो एक क्लोज्ड कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रैपिडली चेंज हो रही हैं, उस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट. Faraday discovered that if a magnet is moved near a conductor, then the current is produced in the conductor. Faraday, he was a scientist. उन्होंने डिस्कवर किया था कि जब हम एक मैग्नेट को एक कंडक्टर के पास मूव करते हैं तो उस कंडक्टर में जो करंट है वो फ्लो होने लग जाता है, राइट. इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा भी है. सो बेसिकली हमने जब एक सरफेस एक कॉइल के पास हम एक मैग्नेट को लेकर गए या मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने चेंज किया तो उससे हमने कंक्लूजन निकाला कि उसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उस कॉइल में से प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल
When the coil is moved near a magnet, as electric current is induced in the coil, which is reverse of the first one and also true. और ये भी पॉसिबल है कि अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं और कॉइल को मूव करूं तो उस केस में भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो जाता है कॉइल के अंदर, विच इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वन। पहले हम कॉइल को स्टेशनरी रख रहे थे और मैग्नेट को मूव कर रहे थे, यहाँ पे हमने मैग्नेट को कांस्टेंट रखा और कॉइल को मूव किया, और दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस हो जाता है उस कॉइल के अंदर, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सो दिस फिनोमिना इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है वो समझते हैं। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स लगी होती हैं। इलेक्ट्रिक बेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एक एप्लीकेशन है, उसी का एक कह सकते हैं कि जो उसी के बेसिस पे बनी है, उसी के प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक बेल्स जो हैं वो बनाई हैं। इन आवर हाउसेस डोर बेल्स आर यूज्ड। हमारे घरों में डोर बेल्स यूज़ होती हैं। एक्चुअली डोर बेल्स आर द इलेक्ट्रिक बेल्स। जो डोर बेल्स हमारे घरों में यूज़ होती हैं दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिक बेल्स। दीज बेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये जो बेल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं वो चीज़ समझते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ये कैसे वर्क करती है वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इंक्लूड्स अ मेटल मूवेबल पार्ट कॉल्ड एन आर्मेचर। इलेक्ट्रिक बेल के सर्किट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बेल का जो सर्किट होता है उसमें मेटल का बना हुआ एक मूवेबल पार्ट होता है जिसको कि हम आर्मेचर बोलते हैं। व्हेन द स्विच इज़ प्रेस्ड, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होगी कॉइल में से, एंड हॉर्स शू शेप्ड आयरन पीस इनसाइड द कॉइल इज़ मैग्नेटाइज्ड। और एक हॉर्स शू शेप की आयरन पीस जो कि कॉइल के अंदर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। द आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग एंड द रिंग इज हर्ड। जब आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट उस आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो आर्मेचर मेटल का बना हुआ है, तब जो हैमर है वो उस गोंग को स्ट्राइक करता है, उसको टच करता है, और उसके कारण हमको रिंग का एक साउंड सुनाई देता है। दिस मूवमेंट ब्रेक्स द सर्किट एंड द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। और इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, जैसे ही वो मूव करेगा तो जो सर्किट है वो बीच में से ब्रेक हो गया, मतलब सर्किट जो है वो कट गया। और जब सर्किट कट गया तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ की ज़रूरत होती है, और जब उसको कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो फ़्लो है वो रुक जाएगा। हैंस स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस कारण और जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्विच ऑफ हो गया, मतलब वो अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर देगा। नाउ द स्प्रिंग पुल्स द आर्मेचर बैक। अब उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि उस आर्मेचर को फिर से पुल बैक कर लेती है, जिससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, सच दैट कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड अगेन एंड द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड। और जैसे ही वो उसको पुश बैक कर लेती है तो एक कॉन्टैक्ट फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है और जो सर्किट है वो फिर से कंप्लीट हो जाता है। दिस कीप्स रिपीटिंग। और ये चीज़ जो है वो रिपीट होती रहती है विथ द हैमर स्ट्राइकिंग द गोंग रिपीटेडली, जब
बार बार जो हैमर है वो गॉन्ग को रिपीटेडली स्ट्राइक करता रहता है एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड, और इसके कारण हमको एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। एज लॉन्ग एज द स्विच गेट्स प्रेस, जब तक कि स्विच प्रेस्ड रहेगा तब तक हमको वो रिंगिंग साउंड सुनता रहेगा। जैसे ही हम उस स्विच को छोड़ देंगे तो जो रिंगिंग साउंड है वो बंद हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा एंड वी आर नॉट एबल टू साउंड द रिंगिंग साउंड इन दैट condition, right? So hence our chapter is completed now, students. What are the things that we have learnt in this chapter that we are going to discuss here in short? So the first thing is the rate of flow of charges from a body at higher potential to the body at lower potential is called current. हमने पढ़ा कि जब चार्जेस एक हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। सो बेसिकली चार्जेस का फ्लो इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट। द नेक्स्ट वन वुड बी सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल इलेक्ट्रिक करंट का एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। The next one would be switch is a device used to close or open the electric circuit. Switch एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। The material which current can easily pass is called a conductor. एक ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट इजीली पास हो सके उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। A material through which current cannot pass is called insulator. एक ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट इजीली पास नहीं हो सकता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, या ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोके उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो जाता है उस सरफेस से एसोसिएट उस कॉइल में, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने पढ़ा कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं, जो डोर बेल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती हैं। जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक्टिव हो जाता है और वो हैमर को अपनी तरह जो आर्मेचर है उसको अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हैमर जो है वो स्ट्राइक करेगा गॉन्ग को और हमको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, और स्प्रिंग उसको वापस से पुल बैक कर लेती है, जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है जब तक कि आप उस स्विच को प्रेस करके रखोगे, और जैसे ही हम उसको रिलीज़ कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर देंगे और रिंगिंग साउंड फिर हमको प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। सो दैट ऑल आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.